आज की जो ये मीटिंग हमने कॉल की थी, ये हमारे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स का एक हिस्सा था जिसको यूएनओडीसी के रूल ऑफ लॉ रोड मैप के तहत शुरू किया गया और जनाब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने इसको अप्रूव किया। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स थे हमारे। पहला अहम कंपोनेंट हमारा ये था कि जो प्रिजन एक्ट है 1894 का, सदी से भी ज़्यादा हो गया है इस प्रिजन एक्ट को, उसको हमने रिवाइज़ करना था और उसमें नए अमेंडमेंट्स लाने थे। उस अमेंडमेंट्स में हम कैदियों को जो है वो ज़्यादा सहूलियात दे रहे हैं, स्टाफ के प्रमोशंस है उसमें, और जेलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चेंजेस है ताकि उनके जो लिविंग कंडीशंस है जेल के अंदर जो बैरक्स वगैरह हैं उसमें तब्दीली हम ले आएँ और उसको हम अपडेट कर लें, और जो कम अज़ कम जो मिनिमल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक हम कर लें। तो इस सिलसिले में हमने तमाम हमारे सीनियर प्रिजन ऑफिसर्स हैं, इनको हमने जो है मीटिंग के लिए बुलाया, और हमारे डीआईजी साहब है सिंध प्रिजन के सैयद मनवर शाह साहब, उनकी मेहरबानी वो कराची से तशरीफ़ ले आए हमारी रिक्वेस्ट पर। तो हमने इस प्रिजन एक्ट को बड़ी बारीकी से देखा और अब हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह चंद दिनों में हम इसको सबमिट कर लेंगे और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की, और जो यूएनओडीसी का कंट्री प्रोग्राम है उनके लिए भी, उनके सपोर्ट को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। इस सिलसिले में दूसरे जो जेल रिफॉर्म्स है जो हम करने जा रहे हैं, उसमें जो हमारी मध्य जेल में एक ट्रेनिंग सेंटर है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। एक बैरक बाकायदा मंजूर हुई है ट्रेनीज़ के लिए, तो उस सिलसिले में हमने कमांडेंट साहब को भी जो है डेपुटेशन पर नापा से जो है यहाँ पोस्ट किया है। तो इनकी मेहरबानी ये आए हैं और हमारे ट्रेनिंग सेशन भी स्टार्ट हो गए। ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है ताकि स्टाफ को पता हो, जेल स्टाफ को पता हो कि जी हमारे क्या फ़राइज़ है, हमारी ड्यूटियाँ क्या है और कैदियों के हकूक़ क्या है। पहले इससे कबल यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के एक्टिव सपोर्ट के साथ हमने ये ट्रेनिंग सेंटर मध्य जेल में कायम कर दिया है और कमांडेंट साहब भी वहाँ पे पोस्ट हो गए। तो अब हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन जाएगा तो बलूचिस्तान में जितना भी प्रेजेंट स्टाफ है उनका ट्रेनिंग बलूचिस्तान में ही हुआ करेगा। इससे कबल ये था अरेंजमेंट के हमारे स्टाफ जाते थे लाहौर, नापा जाते थे। अक्सर लोग जो है रिलेक्टेंट होते थे वहाँ जाने के लिए क्योंकि इनकी तनख्वाहें भी कम थी और वहाँ पे अकोमोडेशन का भी इशू होता था। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ट्रेनिंग सेंटर भी कायम कर लिया और जल्दी अनकरीब इसमें ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में मैं कमांडेंट साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एफ़र्ट्स किए। इसी के साथ हमारे जो सुपरडेंट साहिबान हैं, सैयद अनवर शाह साहब है, इसाक ज़हरी साहब है, डीआईजी साहब है हमारे, ज़िया तरीन साहब, इसी तरह शकील साहब है, मैं सबका नाम ले लूँगा, अपना अमीदुल्ला पेची साहब है, यूएनओडीसी के जो हमारे नुमाइंदे हैं खरोटी साहब है। तो इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह हम जेल में रिफॉर्म्स ले आएंगे, कैदियों की हालत ठीक बनाएंगे, उनको स्किल सिखाएंगे, उनकी रहने सहने का जो है बंदोबस्त को ठीक करेंगे, बेहतर बनाएंगे, और साथ ही हम स्टाफ के लिए जो है अच्छे एवेन्यूज़ खोल रहे हैं। उनकी तनख्वाहों की भी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है ताकि उनकी तनख्वाहें भी बढ़ जाए। ये जेल रिफॉर्म्स इनिशिएटिव हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो उसमें भी अनकरीब हमारे मीटिंग्स हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम पुरुमीद है कि हम अच्छे चेंजेस लाएंगे महकमा जेल खाना जात में। मेरा नाम सैयद मुनव्वर अली शाह है और इस वक्त सिंध प्रेजेंस एंड करेक्शन सर्विस से ताल्लुक़ है और डीआईजी प्रेजेंस हैदराबाद रीजन के तौर पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। आप सबको पता है हमारे सारे प्रिजन ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान में आज़ादी के बाद जो हमने अंग्रेज़ से जो लॉ लिया था वो प्रिजन एक्ट 1894 और प्रिजनर एक्ट 1900 हमें मिला था, इनहेरिट हुआ था। उसके तहत फिर पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 78 में बनाए गए थे, तो यूनिफॉर्म पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल होते थे। और लेकिन फिर सर्टेन जजमेंट्स आई, कोर्टों की रूलिंग्स आई, ह्यूमन राइट्स के फिर मैकेनिज़्म, फिर मामलात, फिर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से ज़ोर दिया जा रहा था
तमाम गवर्नमेंट को कि नए लाज इंट्रोड्यूस किए जाएँ प्रिजन्स के हवाले से। तो पाकिस्तान में सिंध में जो सबसे पहले इसमें एक इनिशिएटिव लिया, 2017 के एंड में एक कमेटी बनाई गई और हमने फिर उसका मैं मेंबर रहा उस कमेटी में। एक्ट हमने बनाया, उसके बाद उसके रूल्स बनाए सिंध में, सिंध प्रिजन्स एंड करेक्शन सर्विस एक्ट एंड रूल्स 2019, और बड़ा एक पूरे पाकिस्तान में अप्रिशिएट किया गया कि सिंध का एक स्टेप यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में कि एक नया प्रिजन लॉ सिंध ने इसमें अव्वलियत ली। इसके बाद दूसरे सूबों में बलूचिस्तान ने भी इसके बाद इस पर काम शुरू किया। यूनिवर्सिटी के ताउन से यहाँ पे आपके पता है ड्राफ्ट फाइनल कर रहे थे, तो उसके बाद शुजा साहब ने जिक्र किया और बात एक्सपर्टीज़ जो हमारी कमेटी में जो मेरी रही सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो कॉल किया उन्होंने, बिल्कुल लब्बे का इनकी बात पर और यहाँ पर आ गए। आज हमने 3 दिन इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, फर्दर जो इसमें रिक्वायरमेंट थी इस लॉ को बलूचिस्तान के जो हम लॉ को टेबल ये लोग अभी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो उसमें सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद सारे हमारे सीनियर प्रिजन्स ऑफिसर से कंसल्टेशन के बाद और सिंध का जो अपना तजुर्बा, और हमने कोई चीज़ जो हमने ऐसी देखी जो कोई और बेहतरी की ज़रूरत हो सकती है और इनको ला के हमारे ला से भी और रिफॉर्म किया जा सकता है, तो उसके अंदर भी हमने इसमें सजेशन दे दी हैं इसके अंदर। तो मिलके ये काम हो गया है माशाल्लाह। आज ड्राफ्ट एटलीस्ट वो फाइनल इस स्टेज पर, जो डिपार्टमेंट के स्टेज पर फाइनल करके जो हमारा डिपार्टमेंट प्रेजेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये हो चुका है। अच्छा, साथ साथ एक कोइंसिडेंस है कि जो बड़ा एक इस वक्त सूरत हाल जो आपको सियासी तौर पर भी आप देखेंगे तो सिंध में जो सबसे पहले काम किया था, जो हमारे पास पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ये 2018 में, ये 2019 में जब एक्ट आया था सिंध में हुआ था, और सेम गवर्नमेंट इस वक्त अभी बलूचिस्तान की भी है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि पॉलिटिकल विल यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है और वो प्रेजेंट लॉ पर इस पर काम करेंगे और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए ये हमारा लॉ बनाए और कोशिश करेंगे कि ये बेहतर से बेहतर तमाम जो इसमें मामलात हैं आगे इसको कवर करने के जल्द से जल्द असम्बली तक ले जाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट से, लॉ डिपार्टमेंट से वेटिंग और असम्बली के थ्रू जो इसको करानी है, फर्दर प्रोसेस कराना है इन्हें कराने के लिए, तो वो टाइमली इस चीज़ को कर लिया जाएगा। थैंक यू।